कुछ। अरे दिख रहे हैं भैया, डोले चमक रहे हैं आपके बॉडी शर्ट के अंदर। सबके वाले हेल्पफुल भी बहुत ज़्यादा रहते हैं, हमेशा कोई प्रॉब्लम परेशानी हो हम हमेशा खड़े होते हैं। तो मौत आंखों के सामने आ गई थी, लेकिन जब उससे आप लोगों ने अक्सर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, बॉडी बिल्डर या एथलीट्स के इंटरव्यू देखे होंगे और आप सभी वो इंटरव्यू देख के बहुत ही इन्फ्लुएंस होते हैं क्योंकि उनका फिटनेस लेवल अलग है और हम उनका इंटरव्यू देखकर उनकी तरह बनने की कोशिश करते हैं, जिस कोशिश में हमें निराशा हाथ लगती है। तो इसके लिए मैं कुछ अलग करने जा रहा हूँ। मैंने अपने आसपास बहुत सारे लोगों को देखा है जो कि फैमिली मैन हैं, अपना कामकाज देखते हैं, ऑफिस जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ वक्त अपनी फ़िटनेस के लिए निकालते हैं। तो मैं आपको उन लोगों से मिलवाऊंगा और जो रियलिस्टिक चीज़ें वो खुद अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं वो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। तो चल दोस्तों, बिना देरी के अपनी वीडियो शुरू करते हैं और आपको मिलवाते हैं अपने गेस्ट से। दोस्तों राम राम, सलाम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल माइंड एंड बॉडी में। तो आज मैं मिलवाता हूँ आपको अपने गेस्ट पंकज से। आइए पंकज जी। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सेफ काइंड से। इस टाइम बचाव भी ज़रूरी है, सेफ्टी सबसे पहले है, तो इसलिए मैं अपने पास हमेशा रखता हूँ ये पॉकेट सैनिटाइज़र। फिटनेस के लिए कोई भी एक्सक्यूज़ ना दें कि मैं इतने घंटे की जॉब करता हूँ, मेरा घर इतना दूर है। पंकज जी का शेड्यूल बहुत ही हेक्टिक है और इनका जो घर है वो ऑफिस से लगभग 2 घंटे लगते हैं तो घर पहुँचने में। तो सोचो बंदा उसके बाद भी अपने फिटनेस का जो पैशन है उसको फॉलो कर रहा है। पंकज जी से जानेंगे उनकी हेल्थ और फिटनेस के राज कि वो इतने हेक्टिक और बिजी शेड्यूल होने के बाद भी अपने आप को इतना तंदुरुस्त चुस्त दुरुस्त कैसे रख पाते हैं। पंकज जी, आप अपने आप को इतना फिट कैसे रख पाते हो? तो जी बचपन से ही शौक़ है फिट रहने का, और मतलब बचपन से तो नहीं है, लेकिन जैसे जैसे थोड़े बड़े हो रहे हैं और लोगों को देखते हैं कि फ़िट रहना कितना अच्छा होता है और कपड़े पहनने के बाद अच्छा लगता है, खुद को अच्छा लगता है कि आप दूसरे काम कर पाओ, मोटिवेटेड रहते हो काम करने के लिए। पंकज जी से जानते हैं कि वो इतने बिजी शेड्यूल में से वर्कआउट के लिए टाइम कब निकालते हैं? वो जी टाइम निकालने का ऐसा है कि जिसको फिट रहना होता है ना वो टाइम खुद निकाल लेता है, और चाहे आपको सुबह टाइम मिले या शाम को टाइम मिले, थोड़े बहुत पुशअप्स, स्क्वाट्स, जंप्स, ये तो आपको घर में करना ही करना है अगर आपको फिट रहना है तो। क्वेश्चंस की तो मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट है, बट सर के पास टाइम बहुत ही कम है क्योंकि इन्हें घर पहुंचना है, क्योंकि ट्रैफिक जाम हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सर से पूछते हैं। सर, आपको मोटिवेशन कहाँ से मिलती है, या कोई आपके आइडल जिनको आप फॉलो करते हो? मोटिवेशन क्या है, अपने आप को शीशे में देख लो। अगर आपको लगता है कि पेट निकलने लग गया आपका, तो मैं वहाँ पर डीमोटिवेट हो जाता हूँ और मैं नहीं चाहता कि उस पेट को बाहर निकाला जाए, पेट अंदर ही अच्छा लगता है। तो बस मोटिवेशन अपने आप को शीशे में देखकर मिलती है मुझको। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन कि हम अपनी बॉडी कैसे बनाएं। एक विशालकाय, जैसे आपने बॉडी बिल्डर देखे होंगे, बड़े बड़े एथलीट देखे होंगे जिनके बड़े बड़े डोले होते हैं, बहुत विशालकाय चेस्ट। तो पंकज से जानते हैं कि उनके अकॉर्डिंग क्या ज़रूरी है, एक भारी भरकम शरीर या एक फिट शरीर? तो जी देखो, मेरा मानना यह है कि जो भगवान ने हमको सबसे कीमती चीज़ दी है ना, वो कीमती चीज़ है हमारा खुद का शरीर, और वो शरीर है सबसे अनमोल गहना। ठीक है, तो उस अनमोल गहने को सजो कर रखना ही आपका इस धरती पर कर्तव्य है। सबसे पहले अपने शरीर को संजो कर रखो। बाकी इन्होंने पूछा मुझसे कि फिटनेस ज़रूरी है या फिर भारी भरकम शरीर, तो अभी पहले मेरी प्रायोरिटीज़ में आते थे बड़े बड़े डोले, बड़े बड़े शोल्डर, चेस्ट, वो सब हमने करा था काफ़ी टाइम पहले। लेकिन जब से कोविड का गेम शुरू हुआ ना, कोविड के गेम ने हमको ये सिखाया कि भैया पहले आपको रहना है फिट रहोगे तभी दुनिया चलेगी और तभी आप अपने परिवार को चला पाओगे। क्योंकि जब से मैंने रिकवर किया है ना कोविड से, एक बार तो मौत आंखों के सामने आ गई थी, लेकिन जब उस कोविड वाले सिचुएशन को मैंने पार किया, हाँ मुझे भी कोविड हुआ था, जब मैंने रिकवर किया ना तब मुझे पता लगा कि सबसे पहले फ़िटनेस है। तो मैं डेली चाहे 10 पुशअप करूँ चाहे 20 पुशअप्स करूँ, थोड़ी बहुत मैं टाइमिंग निकालता हूँ अपनी एक्सरसाइज के लिए, और ज़रूरी नहीं है जिम जाना, घर पर रहकर भी आप फिट रह सकते हैं। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा फ़ोटोज़ देख के पंकज जी की कि इतनी अच्छी बॉडी बिल्डअप कर रखी है इन्होंने, तो क्या ये कोई स्पेशल डाइट लेते हैं? तो चलिए जानते हैं पंकज जी से। पंकज जी, क्या आप कोई स्पेशल डाइट फॉलो करते हैं बॉडी मेंटेन करने के लिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पहले मैंने जैसे बताया ना, पहले हमको कीड़ा था भारी भरकम दिखने का, तब हमारे चलते थे प्रोटीन सप्लीमेंट वगैरह। लेकिन अभी तो घर की दाल, रोटी, चावल, सलाद और जो भी घर में बनता है नॉर्मल खाना वही खा के चल रहा है। लेकिन एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज करोगे तो ही अपने आप को अच्छे से अच्छे फ्रेम में आप देख पाओगे। शीशे के अंदर देखते रहो अपने आप को शर्ट उतार के,
तो आपको पता लगता रहेगा कि आप फिट हैं या नहीं। और फिट रहने के लिए ये नहीं है कि आपका पेट अंदर है या फिर चेस्ट मतलब ठीक है तो आप फिट हैं। आपको अपना स्टेयर्स पे चढ़ के देखो, स्टेमिना, आपकी सांस तो नहीं फूल रही, भाग कर देखो, ये सब ज़रूरी है चीज़ें। फिट रहने का मतलब यही होता है। संक्षिप्त में कहने का मतलब है आपको बहुत लग्जरी एक्सपेंसिव डाइट फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आप घर का अच्छा खाना, अच्छे खाने का मतलब है कि जो घर का बना हुआ खाना है प्योर, बाहर के जंक फूड से अगर बच के रहते हैं तो एक अच्छे खाने से भी अच्छी डाइट फॉलो करके आप हेल्दी रह सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा टाइम ना लेते हुए पंकज जी से लास्ट एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि वो जो यूथ है, जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो यंग या जो ऑफिस गोइंग बंदे हैं मेरे और आपके जैसे, जो अपना मैक्सिमम टाइम अपने काम में निकाल देते हैं, अपने फैमिली को सपोर्ट करने में निकाल देते हैं, वो कैसे फिट रह पाएँ, उसके लिए सर से कुछ मैसेज ले लेते तो फिट रहने के लिए जो मैं आपको एडवाइस देना चाहूँगा ना, वो है कि भगवान ने हमको दिए हैं 24 घंटे, और 24 घंटे में से अगर आप 1 घंटा, आधा घंटा, 45 मिनट अपने लिए निकाल पाओ ना, तो वो 24 के 24 घंटे बेकार है मेरी नज़रों में। मैं ऐसा मानता हूँ। आप मैं भी, अब जैसे मैं ऑफिस गोइंग, ये ऑफिस गोइंग है, दोनों फैमिली मैन हैं, बच्चे हैं, बीवी है, घर बार है, वो सब देखना पड़ता है, ऑफिस को टाइम देना पड़ता है। प्लस अब ये यूट्यूब भी हमने स्टार्ट कर दिया है, तो उसके लिए शूट करना, एडिटिंग करना, वो सब भी देखना पड़ता है। अगर हम इन सब चीज़ों के लिए टाइम दे पा रहे हैं तो अपनी फ़िटनेस के लिए हम टाइम क्यों नहीं दे सकते? ये सवाल हर कोई अपने आप से पूछो कि हम अपने आप को टाइम, कि हम अपने शरीर को टाइम क्यों नहीं दे पा रहे। क्योंकि सबसे पहले जो है इस दुनिया में वो है अपना शरीर है, मतलब वो कहते हैं ना, जान है तो जहान है, बस वही वाली बात है। अपनी जान को कीमती बनाओ और दुनिया को भी एक मैसेज दो कि भैया हम फिट हैं, तो हम फिट रह सकते हैं, तो आप भी फिट रहो। और ये फिटनेस वाला जो कल्चर है ना, इसको बढ़ावा दो कि सबको फिट रहना है, चेन बनाते हैं इस चीज़। बेसिकली आज पंकज से मिलवाने का मेरा मोटिव यही था कि हम सबको लगता है कि नहीं यार, जो सिर्फ जिम कर रहा है या सिर्फ अलग अलग गेम्स में लगा हुआ है वही फिट रह सकता है। और फिट का मतलब ये नहीं है। फिट का मतलब ये है कि आप अपने आप को एनर्जेटिक, हेल्दी फील करो, इतना इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग हो कि आप बीमारियों से लड़ सको। क्योंकि देखो, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारी हैं। अगर आप फिट नहीं रहोगे तो फैमिली को सपोर्ट कौन करेगा? जब से कोविड स्टार्ट हुआ है, डे 1 से, जब कोविड स्टार्ट हुआ था, न्यूज़ आने शुरू हो गई थी, तो उसके 2 दिन पहले मैं जिम गया था, मुझे अच्छे से याद है। उसके बाद मैं अभी तक जिम नहीं गया हूँ, और जितना भी मैं फिट रहने की कोशिश करता हूँ वो घर पर ही रहता हूँ। थोड़े पुशअप्स, स्क्वाट्स, और 1-2 मेरे पास डंबल हैं 2.5-3 किलो के, उनसे थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लेता हूँ और अपने आप को फिट रखने की कोशिश करता हूँ। तो अगर आपके पास, ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास इक्विपमेंट्स हैं तो तभी आप फिट रह पाओगे। घर में ईट यूज़ करो, घर में पुशअप्स करो, जो मर्जी करो, लेकिन फिट रहो। आप बॉडी वेट वर्कआउट भी होता है, आपको बिना किसी इक्विपमेंट के भी आप बहुत सारे वर्कआउट कर सकते हो जिससे कि आप फिट रहोगे। आपको फिट रहना। हमारे कहावत है, जब भी हम किसी से मिलते हैं तो खाली हाथ नहीं मिलते। तो बस पंकज जी के लिए मैं कुछ सेफ्टी प्रोटोकॉल्स वाली चीज़ें हैं, जैसे कि सेफ काइंड मास्क, सैनिटाइज़र आपने देख लिया, मैं हमेशा अपने पास रखता हूँ। और इनकी इम्यूनिटी को और बढ़ाने के लिए हेल्थ ओके मल्टीविटामिन, बहुत ही इफ़ेक्टिव मल्टीविटामिन है, आप भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये मैं पंकज जी को देता हूँ जिससे कि वो ऐसी ही फिटनेस को बरकरार रख पाएँ। पंकज जी यूज़ कीजिएगा और बताइएगा। थैंक यू जी, थैंक यू। आजकल के टाइम में ये जो आपने तीनों चीज़ मुझे दी है ना, मल्टीविटामिन्स, मास्क और सैनिटाइज़र, ये आज के टाइम में ना, जैसे बोलते हैं ना कि अमृत बाण या संजीवनी बूटी का काम करते हैं सब चीज़ें, तो ये सब तो आपके पास होना ही चाहिए। पंकज जी का चैनल है द पंकज व्लॉग्स, बहुत ही बढ़िया ब्लॉग्स बनाते हैं, आप भी जाके देखिए। तो जब भी पंकज जी आप ब्लॉग करने निकलें भीड़ वाली जगह में, तो प्लीज़ मास्क पहनिए और सैनिटाइजर तो अपने पास ही रखिएगा। सैनिटाइज़र और मास्क तो मस्ट है। क्या नाम है भैया आपका? राजू भी। अरे दिख रहे हैं भैया, डोले चमक रहे हैं आपके बॉडी शर्ट के ऐसा अंदर। अगर देखना हो तो अगर ऐसा भी है तो अभी इधर हम थोड़ा शूट कर रहे थे, इधर हमको ये भाई मिले राजू बिस्ट भैया। राजू भी फ्रॉम यूके वाले हेल्पफुल भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। हमें कोई प्रॉब्लम परेशानी हो हम हमेशा खड़े होते हैं। पिछले लॉकडाउन में हमने बहुत मेहनत करी, साहब पूरा महीना हमने खाना बांटा। हम भी पता उसके बारे में बात करेंगे, जैसे देखो अभी थर्ड वेव आ रही है, तो थर्ड वेव के लिए हम यही कह रहे हैं कि आप जितना उसी से बच सकते हो। तो उसके लिए हमने भी एक नया स्टेप शुरू करा। मैं सुबह मॉर्निंग वॉक करवाता हूँ बच्चों को और फिजिकल ट्रेनिंग देता हूँ लड़कियों को। अच्छा। स्पेशल दिल्ली पुलिस की और उसकी बहुत बढ़िया। बेसिकली आज जो मैंने फ्री एजुकेशन, बेसिकली पता है क्या, आज जो मैंने पंकज जी का इंटरव्यू करा वो इसी बेस पे किया था कि हम लोग ना अपना इंटरव्यू देखते हैं अच्छे बॉडी बिल्डरों के, जो जिम जाते हैं, उनका काम ही सिर्फ 24 घंटे वही है। वो तो वही है, लेकिन उनकी फिटनेस है हम जैसे लोगों की जो अपने काम के साथ साथ प्रोटीन वगैरह फैमिली को भी हम नॉर्मल फिर भी फिट रह नॉर्मल बंदे हैं, हम कभी प्रोटीन यूज नहीं करते।
हम अपने चने खाते हैं, भीगे हुए चने खाते हैं, बादाम खाते हैं, काजू खाते हैं, रोटियाँ खाते घर की दबा के खाते हैं। यही रियलिस्टिक चीज़ है जो मैं आपको दिखा आज रहा था। जब मैं एक टाइम पे आर्मी भर्ती मारता था, सन 2009 की बात है, जब मैं नहीं जा पाया आर्मी तक, उस टाइम की बात है जब, तो मैं भी एक हफ्ते से बच्चों को, भाई आप इस टाइम भी देश की सेवा कर रहे हो। अगर आप टैक्स पे कर रहे हो ना, आप देश की सेवा कर रहे हो। मैं लड़कियों को फिजिकल की फिटनेस फ्री एजुकेशन दे रहा हूँ, अर्ली मॉर्निंग से 5 बजे। कहाँ पर आप कहाँ पर दे रहे हो बता दो, हम डाल देंगे। फरीदाबाद हरियाणा, अच्छा। हसनपुर कॉलोनी, सी ब्लॉक, नवीन नगर चौकी। आपको वीडियो में सर का नंबर भी आ जाएगा। अगर कोई फरीदाबाद में रहता है, इनसे फिजिकल की ट्रेनिंग फ्री में लेना चाहता है, कोई भी दिल्ली पुलिस की तैयारी करनी हो, दौड़ने की तैयारी करनी हो, ट्रिक सीखनी हो, हाई जंप हो, लॉन्ग जंप हो, आपको वो इनसे कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो अब नंबर बता दो आप उसमें। 931999 50744। ठीक है। आप क्या कोई स्पेशल डाइट फॉलो करते हो फिट रहने के लिए? जैसे फिट देखो, रहने हमारे के भाई लिए- भी हैं, भाई है थोड़ा सा पेट निकला हुआ है, बट अभी भी आप बिल्कुल सिर्फ चने, भीगे हुए चने, अपने केले, बाकी अपनी रोटियां दबा के, मतलब कोई महंगे प्रोटीन कोई के डब्बे महंगी नहीं, चीज़ की जरूरत नहीं है। कोई महंगे महंगी बादाम, चीज़ें नहीं। अखरोट और काजू पीस के अपना देसी प्रोडक्ट बनाते हैं हम घर के अंदर ही, खुद ही बनाता हूँ मैं, और खुद ही उसको खाता हूँ, खुद बहुत फॉलो बढ़िया। करता हूँ। अपने बच्चों को भी वही डाइट प्लान देता हूँ और उनका स्टेमिना इसलिए बहुत अच्छा होता है। यही है रियल फिटनेस, जो कि हम बड़े बड़े लग्जरी जिमों में देखते हैं, बड़े बड़े डोले बनाना, वो फिटनेस नहीं है। ये है रियल फिटनेस, जो कि अपने काम के साथ साथ फैमिली को सपोर्ट करना, फिर भी अपने आप को फिट रख पा रहे हैं। तो इसलिए मैं कुछ मैनकाइंड की तरफ से इनको जो अपनी सेफ्टी है रखें, सेफ का इनका सैनिटाइज़र और एक मल्टीविटामिन, जिससे और चुस्त दुरुस्त रहें, क्योंकि हेल्थ ओके तो सब ओके। बिल्कुल। साथ साथ आप जब भी थोड़ी भीड़ में जाएं तो मास्क आप जरूर थैंक यू सर। या यूज़ करें। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ एथलीट के लिए पूरी टीम काम करती है। उनका डाइट का ध्यान, उनके ट्रेनर, हर एक चीज़ के लिए एक टीम वर्क करती है उनकी मॉनिटरिंग के लिए। और हमें और आपको पूरे घर को चलाना होता है, पूरे घर के लिए काम करना होता है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर इस तरह के इंटरव्यूज़ आप और देखना चाहते हैं, रियलिस्टिक जो लोग हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ ऐसा, क्योंकि बहुत अच्छा कर रहे हैं फ़िटनेस के लिए, अपने आप के लिए, अपनी फैमिली के लिए, हेल्दी रखने के लिए, और लोगों को मोटिवेट करते रहते हैं। तो मैं उनके भी इंटरव्यूज़ आपके लिए लेके आऊँगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलिएगा। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।